एक छोटा उदाहरण रख के कवि सम्मेलन शुरू करना चाहते हैं। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं और जो बात मैं कहने जा रहा हूँ मैंने इस उम्र पर जो महसूस किया है, तो आप ये समझो कि आपकी अनुभूति मेरी अनुभूति से बड़ी होगी। हमारे घर के आंगन में कोई घुटनों घुटनों जब बच्चा चलता है तो सबकी दृष्टि बच्चे के मुख पर होती है, और एक शब्द बोलता है कि चाचा, तो घर में हंगामा कट जाता है। अरे लल्ला ने आज शब्द बोला है चाचा, मिठाई बटेगी। बुआ, ताऊ, दादा कुछ भी बोल दे, एक शब्द बोलने पर मिठाइयाँ क्यों बटने लगती। उदाहरण मैं देता हूँ, ठीक ठीक लग जाए तो कवि सम्मेलन शुरू करने की अनुमति देना। सच में वो उस बच्चे के मुख से उच्चारित एक शब्द नहीं होता, वरन माता सरस्वती का पहला आशीर्वाद होता है। वही तोतला बोल आगे चलकर डीआईजी साहब की तरह संपूर्ण व्यवस्था का कर्णधार बन जाता है। वही तोतला बोल पृथ्वीराज चौहान बन जाता है। वही पृथ्वीराज चौहान के बीच से निकला हुआ कोई कुलवंत सिंह हमें एक साथ बैठने के लिए अनुमति दे देता है। वही तोतला बोल वही कुलदीप सिंह की तरह, वही कुलप्रकाश की तरह संपूर्ण जगत में प्रकाश फैलाने का काम करता है। तो वो माँ जो हमारे तोतले बोल को इस लायक बना देती है कि आप अपनी रात की कुर्बानी दे सकें और हम पूरी रात आपको जगाने की कोशिश कर सकें, उसी माँ के चरणों में अर्चना की 2-3 पुष्प अर्पित करते हुए कवि सम्मेलन शुरू करना चाहते हैं। और कुलवंत भैया, मैं पूरी चेतना के साथ इस बात को कहता हूं कि भले ही आपने डायरी पर कविता की 2 पंक्तियां न लिखी हों, पर गद्य पे आपके बोलने का ढंग बताता है कि आप भी हमारे ही मोहल्ले के एक बेटे हैं, हमारी माँ के सरस्वती के बेटे हैं। मुझसे आपकी अधिकतम मैं अगर घड़ी मिला के देखूं तो लगभग 90 सेकंड की बात हुई थी, और उस 90 सेकंड में आपने जो संदेश दिया, जो वे ऑफ टॉकिंग दिया, जो वे ऑफ लिविंग दिया, मैं उसका कायल हो गया। आज इन साहित्यकारों ने मेरी परीक्षा ली है, और इस लाला के पूर्वा में खड़े होकर के मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं परीक्षा में अगर पास होऊंगा तो उसमें नंबर मेरी कापी जांच कर आपको देने हैं। और परीक्षा सुन लीजिए क्या है। ये पहला कवि सम्मेलन में जिसमें संचालक को सरस्वती माँ की वंदना पढ़नी है, और ये पहला कवि सम्मेलन इसलिए भी है कि हमारे पीछे बैठे हमारे जितने दुश्मन भाई हैं, इन्होंने ये कहा कि आज इस आंगन में वो वंदना नहीं सुनना चाहते जो आज से 17 दिन पहले लिखी गई हो। मैंने कहा कौन सी सुनोगे? आज इस आंगन में वो वंदना सुनना चाहते हैं जो आज लिखी गई हो। हमने आज वंदना की 4-6 पंक्तियां संजोली हैं। आपके दिलों के आंगन से कोई पंक्ति गुजर जाए तो मुझे दुआ दीजिएगा, और दुआ का अर्थ यहाँ उठ के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद नहीं देना होता। जब भी कोई दुआ मांगे, आशीर्वाद मांगे, स्नेह मांगे, इन सब का पर्यायवाची शब्द आदरणीय ताली होता है। बस बजा के बता दीजिए कि हमारी बात आप तक संप्रेषित हो रही है। एक बार बजा के बताएं। मैं वंदना के 4 बितरे पढ़ करके इस कवि सम्मेलन को शुरू करना चाहता हूँ, और अंत होते होते इस वंदना में आपको महसूस होगा कि माल आज का ही है, और आज का हो तो फिर इनाम का हकदार मैं हो जाता हूं। पहला एक पंक्ति सुनिएगा। मांगने आए हमें वरदान दे मां शारदे, मांगने आए हमें वरदान दे मां शारदे, है बहुत अज्ञान हमको ज्ञान दे मां शारदे। और एक मिसरा सुनना पवित्र सा। जो इबादत भी करे, पूजा करे घनश्याम की। अब वो व्यक्ति ढूंढना जिसने इस धरती पर जन्म लेने के बाद ये दोनों काम एक साथ कर पाएगा। नाम तक पहुंच जाए बात तो दुआ दीजिएगा। जो हालांकि मुश्किल बहुत है, घनश्याम की इबादत, घनश्याम की पूजा करना और उधर इबादत करना बहुत मुश्किल काम। अगर ये ठीक ठीक जगह बैठ जाए तो दुआ दीजिएगा। जो इबादत भी करे, पूजा करे घनश्याम की, इस जहां को फिर कोई रस खान दे मां शारदे, इस जहां को फिर कोई
रस खान दे माँ शारदे, मांगने आए हमें वरदान दे माँ शारदे। कुलबंद भैया विराज जाओ, नहीं तो मेरी वंदना अधूरी हो जाएगी। और फिर दो पंक्ति की हिफाजत करना। आज जब कुलवंत ने पूजन कराया है तेरा, गुलबंद भैया सुनना, ताजा वंदना पढ़ रहा हूं, आज का माल और आज के माल पर दुआएं ज्यादा मिलती हैं। कुलवंत भैया विराजो, एक मिसरे को बर्दाश्त कर लीजिएगा। आज जब कुलवंत ने पूजन कराया है तेरा, आज जब कुलवंत ने पूजन कराया है तेरा, तो उन्हें ऊंची निराली शान दे माँ शारदे, तो उन्हें ऊंची निराली शान दे माँ शारदे। मांगने आए हमें अज्ञान दे, मांगने आए हमें वरदान दे माँ शारदे। और जिनके लिए ये कवि सम्मेलन समर्पित है, मैं उस विराट व्यक्तित्व की तरफ एक शेर पढ़ता हूं, सुनना साहब। आंख हो फूटी भले पर मार दे सुल्तान को, बात पहुंच जाए तो दुआ मांगता हूं आपकी। आंख हो फूटी भले पर मार दे सुल्तान को, आंख हो फूटी भले पर मार दे सुल्तान को। आज दिल्ली का वही चौहान दे माँ शारदे, आज दिल्ली का वही चौहान दे माँ शारदे, आज दिल्ली का वही चौहान दे माँ शारदे। और अंतिम शेर सुनता। बैठ कर चरणों तले बेटे तेरे ये मांगते, माफ करना ये इतर वाले ही लोग माँ के बेटे नहीं है। कविता की सर्जना करने वाला माँ का बेटा है तो उसके कदरदान उनके बड़े वाले बेटे होते हैं। आप सब इस स्थान से उस स्थान तक विराजमान, आप खुद को माता सरस्वती को बेटा समझ करके दो मिसरे सुनना। बैठ कर चरणों तले बेटे यही वर मांगते, बैठ के चरणों तले बेटे यही वर मांगते। नेह की चादर सरों पर तान दे माँ शारदे, है बहुत अज्ञान हमको ज्ञान दे माँ शारदे।